सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों के बाहर हो जाने के बाद डीएलएड हों, शिक्षा मित्र हों या अन्य तरह के डिग्री या डिप्लोमाधारी हों, सभी लोग बीएड अभ्यर्थियों के साथ एक तरह से कबड्डी खेल रहे हैं। जी हाँ, तरह तरह की याचिकाएं देखने को मिल रही हैं, तरह तरह के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। हर तरफ से बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त के फैसला आने के बाद घेर लिया गया है कि कहीं से भी बीएड अभ्यर्थी बचकर ना निकल पाए, कहीं भी शामिल ना हो पाए। बड़ी अपडेट हम आपको देंगे। साथ में यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नई भर्ती पर भी एक सूचना आई है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए ताकि ये लेटेस्ट अपडेट आप लगातार देख सकें। देखिए, एक याचिका पड़ी है, शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट की शरण में फिर से पहुंच चुके हैं और ये जो याचिका है आप देखिए 304 पेज की है। अब इस 304 पेज में क्या क्या जन्म कुंडली लिखी होगी आप समझ सकते हैं कि हर एक दांव पेच लिखा होगा कि किस तरह से बीएड को बाहर किया जाए, क्योंकि शिक्षा मित्र इस चीज में पुराने चावल हैं, आप सभी को पता है। भले ही वो सुप्रीम कोर्ट से जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत संघर्ष उन्होंने किया है और कोर्ट कचहरी का बहुत ज्यादा ज्ञान भी उनको हो चुका है। और यही कारण है कि इसका फायदा उठाते हुए बीएड डिग्री धारकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शिक्षा मित्र पहुंच चुके हैं। शिक्षक भर्ती में चयनितों को बाहर करने की भी मांग कर चुके हैं। जितने भी टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं, अगर उनके 45% अंक बन रहे हैं या 40% अंक बन रहे हैं तो उनको नौकरी दे दी जाए। इस मांग को भी प्रमुखता से उन्होंने इस 304 पेज की याचिका में रख डाला है। एक 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उसका मामला आज सुना जाएगा, आपको पता है वो हाई कोर्ट का मैटर है। लेकिन इसी 69,000 से बीएड को बाहर करने के लिए जो 304 पेज की एक नई याचिका है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी शिक्षा मित्रों ने दायर की है। जी हाँ, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है और जानकारी देखिए क्या क्या चीजें निकल कर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताने की बात की जा रही है कि जब 28 जून 2018 वाले गजट को अधिसूचना को रद्द कर दिया है तो उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड नौकरी कर रहे हैं उन्होंने इस गजट के अनुसार ब्रिज कोर्स तक आज तक नहीं किया है। तो इनको आप क्यों वैलिड कर रहे हैं? इनको भी बाहर करिए, इनको भी खारिज करिए, खत्म करिए इनको। और यही सब तर्क लेकर ये पहुंचे हैं और एक बार ये बीएड को टीईटी से बाहर कर ही चुके हैं। 2019 में इन्होंने जो याचिका डाली थी, ठीक है, उसी के आधार पर इनको बाहर करते हुए 40-45% अंक मेरिट डाउन करते हुए लगभग 32,629 सीटों पर बीएड जो चयनित हैं उनको बाहर करते हुए शिक्षा मित्र अपनी नौकरी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए शिक्षा मित्रों ने ये गेम खेल दिया है। अब देखिए, सुनवाई की तारीख जल्द लगेगी, हम आपको अपडेट भी देंगे कि क्या होता है। क्या 69,000 में चयनित बीएड शिक्षकों को झटका लगता है, आज भी पता चलेगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट से तो पता ही चलेगा। हम आपको हर एक अपडेट्स देते रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नए शिक्षा आयोग के गठन में लगातार देरी हो रही है और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब पूरी तरह से फंस जाएगी, क्योंकि आगामी जो चुनाव तिथि है वो घोषित होते ही आचार संहिता लग जाएगी। लगभग फरवरी और मार्च के आसपास 2024 लोकसभा के चुनाव हैं, तो दिसंबर के आसपास आचार संहिता लगने की पूर्ण संभावना है अगर फरवरी मार्च में चुनाव होते हैं। तो अगर आगे होते हैं तो फिर और देर में लगेंगे, 2024 में लगेंगे। लेकिन नया शिक्षा आयोग गठित नहीं हो रहा है। 5 साल से अभ्यर्थी डीएलएड किए हुए बैठे हैं, बीटीसी किए हुए बैठे हैं, बीएड किए हुए बैठे हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, लेकिन चयन आयोग लगातार एक एक कदम पीछे हो रहा है, आगे होने के बजाय पीछे हो रहा है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इन सभी अभ्यर्थियों से दूर होती जा रही है। पिछली भर्ती 69,000 आई थी 2018 में, तब से 5 साल हो गए, भर्ती को लेकर 10 पद भी नहीं निकाले गए। और इसी आचार संहिता के फेवर में और इसी नए शिक्षा आयोग के फेवर में उत्तर प्रदेश की 4,163 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती फंस जाएगी, 1,017 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फंस जाएगी। तो सब कुछ सरकार फंसाने वाली है और फंसा कर रखा है। अभ्यर्थी बस उलझे हैं और ये रहता है कि बेरोजगारी है ही नहीं, नौकरी दी जा रही है, लेकिन सच्चाई ज़मीनी स्तर पर वही अभ्यर्थी जानते हैं जो कोई कोर्स किए हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने किसी परीक्षा की तैयारी की है। वास्तविकता क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल तो हम आपको बता ही रहे हैं कि क्या वास्तविकता है।
ठीक है, तो फिलहाल नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की उम्मीद ना के बराबर दिख रही है कि इस वर्ष आएगी। लगता तो यही है कि अब अगले वर्ष ही शायद चुनाव के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। फिलहाल जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो ख़राब हो, लेकिन आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।